श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके सबके जीवन में खुशहाली लाए, आपकी सारी मनोकामनाएं इस साल पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए 1 जनवरी को पड़ रही है सोमवार की पंचमी, और सोमवार की पंचमी का जितना बड़ा महत्व होता है ये तो वो सभी भक्त जानते हैं जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनते हैं। अगर आपकी कोई कामना कोई नहीं हो रही है, किस्मत खराब चल रही है, किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में बहुत कंफ्यूजन है, टेंशन है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, शरीर में बहुत सारे दुख है, कष्ट है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, तो सोमवार की पंचमी के दिन एक बेल का पत्ता और 2 शमीपत्र वाले उपाय को भूल मत जाइएगा। भोले बाबा आपका ऐसा हाथ पकड़ेंगे कि आपका कल्याण कर पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सोमवार की पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, वो जो मांगता है महादेव उसे जरूर दे देते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने इस कथा के अंदर बताए गए 3 महा उपायों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको सोमवार की पंचमी के दिन करने होते हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 को पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना। सभी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है। अगर आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारे ऐसी वाली अगर आपके घर में जीवन में चल रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाले उसमें आपको सफलता मिले, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई बिजनेस भी खुल नहीं पा रहा है, आपकी किस्मत बिल्कुल रूठी हुई है ना, तो सोमवार की पंचमी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला काम, आपने एक बेलपत्री ले ली, उसी पश्चात आपको लेना होगा पीला चंदन। अगर आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा पीला या लाल दोनों में से जो चंदन आपको मिल जाए, आपको एक चुटकी चंदन ले लेना है, बशर्ते गुरुजी ने कहा कि अगर आपको इस तरीके से मुठिया मिल जाए ना लाल चंदन की, तो इससे ज्यादा प्रेफरेंस देना, यानी कि ये ज्यादा महत्व रखती है, ठीक है ना। तो लाल चंदन की इस तरीके से घिस करके थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है मैं एक फिर से बता देता हूँ, एक बेलपत्र, लाल या पीला चंदन और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन तीनों को लेकर के आपको जाना होगा कहाँ पर, बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की जो ये तीनों पत्तियां हैं ना, चिकने वाले तरफ आपको क्या करना है, उस लाल चंदन कि या तो एक एक बिंदी लगा दो या फिर आपको इनकी पर लाल चंदन लगाना है। जिस जगह पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है उस जगह से पकड़ के और इस एक बेलपत्र को आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे ऐसे समर्पित करना है कि जो उसकी डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी वृक्ष की तरफ, जो बेल का वृक्ष है उसकी तरफ। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, इस तरीके से खड़े होकर के अब धूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपनी कामना कहना कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, सफलता नहीं मिल है, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज्यादा जीवन में टेंशन चल रही है, ऐसी कामना करना, उसे दूर करने की विनती करना और इस एक बेलपत्र को यहां से उठा लेना। ध्यान रखना यहां पर जल आपको समर्पित नहीं करना है, बेलपत्र को उठाना और उस एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के शिवालय पहुंच जाना। शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ यहां पर खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको वो एक बेलपत्र जो आपने वहाँ पर रखा था लेकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, अपना नाम और गोत्र बोल करके। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है, डंडी रहेगी वो रहेगी विपरीत दिशा में और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा नीचे
शिवलिंग से टच होना चाहिए, इस तरीके से समर्पित करना अपना नाम और गोत्र बोल करके, और एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए जो भी जल बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, उसका थोड़े से छींटे अपने सिर पर डालना और थोड़े से जल का आचमन कर लेना। सोमवार की पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी असफलता हासिल नहीं होती है। महादेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी नैया पार लगा देते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को है कि अगर आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां हैं या फिर शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट रहता है ना, किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट अधिकतर माताओं बहनों को बहुत बार होता है। उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, जितने भी शरीर के दर्द है, शारीरिक कष्ट है, इस अकेले उपाय से खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने अभी हाल की कथा में इसको बताया था, कैसे करना है, कब करना है, वो सारा सब कुछ बताऊंगा, सुनना। इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और साथ ही साथ में आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते कैसे लेने हैं, ये वाला एक शमी का पत्ता नहीं होता है, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ। शमी के पत्ते को यहाँ से तोड़िए और इस पूरे के पूरे शमी के पत्ते को, इसको एक शमी का पत्ता कहते हैं। ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन, ज्यादा नहीं, एक चुटकी आपको लाल चंदन लेना है और एक लोटा जल अपने घर का। ठीक है, एक बार मैं फिर से वापस सामग्री बता देता हूँ। एक बेलपत्र, 2 शमी पत्र, एक चुटकी लाल चंदन और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के आपको कहाँ पर जाना है, शिवालय शिवलिंग के पास में। किस दिन, सोमवार के दिन, और 1 जनवरी 2024 को पड़ रही है सोमवार की पंचमी, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। भी हम लोग किसी बीमारी के लिए उपाय करते हैं ना, तो उसमें एक लोटा शुद्ध जल हम लोग बाद में समर्पित करते हैं। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, आपको क्या करना है, इसी बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, ये वाली पत्तियां ना, इन्हीं दोनों पत्तियों पर आपको एक एक शमी का पत्ता ऐसे रखना है कि जिधर बेलपत्र की डंडी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जिधर ये बेलपत्र की डंडी है ना, उसी दिशा में किसकी डंडी रहेगी, शमी पत्र की डंडी रहेगी। ऐसे यहाँ पर दूसरा शमी का पत्ता रखना है, नीचे की दोनों पत्तियों पर इस तरीके से आपको शमी का पत्ता रख देना है। यहाँ पर रख दोगे, रख देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलकर के एक एक लाल चंदन की बिंदी कहाँ पर लगानी है, इसी शमी पत्र के ऊपर ऐसे लगानी है कि वो नीचे बेलपत्र पर भी लग जाए। ऐसे करके आपको एक एक लाल चंदन की बिंदी यहाँ से लगानी है। जिस स्थान पर ये तीनों की तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, यहाँ से पकड़ना और इसे शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। किस तरीके से कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ, और बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना। महादेव जी से विनती करना अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए। जैसी विनती आपको करनी है, गुरुजी ने कहा है, एक सोमवार करके दिन देख लीजिए, और ये तो सोमवार की पंचमी है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लगेगा। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उसके कुछ छींटे आपको अपने शरीर पर डाल लेने हैं, थोड़ा सा जल आचमन कर लेना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले वीडियो का बहुत ही सबसे अद्भुत उपाय। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके घर में धन की कमी भी है, ध्यान रखना जिस घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। और इस अकेले उपाय से आपकी धन प्राप्ति और पारिवारिक क्लेश को खत्म करता है, धन संपदा की वृद्धि करता है। केवल ये वाला उपाय जो कि सोमवार की पंचमी के दिन किया जाता है।
ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। थोड़ा सा लेना है आपको घी, लेकिन ध्यान रखना इस वाले उपाय में कोशिश करना गौ माता का घी आपको मिले, ज्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद आपको गौ माता की घी की चाहिए, 1 बूंद, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। ये 2 चीजें लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आप करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जब भी आप घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कोई उपाय करते हैं, धन संपदा की वृद्धि के लिए ना कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। ये हो गया। उसके पश्चात आपके हाथ में जो 5 उंगलियां होती है, सीधे हाथ की, जिसकी जो अनामिका उंगली होती है, जिसके अंदर रिंग फिंगर भी हम लोग इसको कहते हैं, इसी वाली उंगली को आप उस घी के अंदर डुबोना है। जो आपने 1 बूंद 2 बूंद घी लिया है, उस घी में डुबोना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी से आपको क्या करना है, ओम का निर्माण करना है। इस तरीके से ओम का निर्माण करना, और ये जब आप बिंदी लगाओगे अंत में ओम के ऊपर की, यहाँ पर बिंदी से आपको थोड़ा सा घी अपनी उंगली पर लगे रहने देना है। उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर के महादेव जी से कामना करनी है, धन प्राप्ति की, क्लेश की, जो भी आपको कामना करनी है। आपको अपना हाथ पोंछनाना है, सीधा अपने घर पर आना है, और जो थोड़ा सा घी आप लेकर के आए हो ना, अपनी अनामिका उंगली पर वो वाली घी की 1 बिंदी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लगा देनी है। उसी दिन से देखिएगा, आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। धीरे धीरे करके धन की आवक भी होना आपके घर में स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक और उपाय जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये होगा आपके विषय मनोकामना पूर्ति के लिए है ना। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की हो, सभी लोगों की अलग अलग तरीके की कामना होती है ना, तो उसके लिए आपको सोमवार की पंचमी के दिन इस वाले उपाय को करना नहीं भूलना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, गिन करके 1 चावल का दाना आपको लेना है, वो भी कैसा, अक्षत जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसे लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव देव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ जब भी आप पहुंचेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए, जब हम लोग उपाय करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ में मुंह करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करते हैं। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करते हैं। उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इसी 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको इस तरीके से 1 चावल का दाना अपना गोत्र बोल करके रखना है, और इसे यहाँ से इस वाली डंडी से पकड़ करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस तरीके से कि डंडी रहेगी विपरीत दिशा में, और जो बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चावल का दाना रहेगा नीचे की तरफ। इसी के ऊपर अपनी दाहिने हाथ की हथेली रखना, और अपनी कामना, जो भी आपकी विशेष कामना है ना, उसे कह करके बाबा से निवेदन करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति सोमवार की पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, पंचमी आने तक उसकी कामना पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को